नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक 6 लागू। 9वीं से ऊपर के स्कूल के साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोचिंग भी खुले। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल में भी रौनक। स्कूलों में कोरोना नियमों का किया जा रहा पालन। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो रही है पढ़ाई। बेटा में अपराधियों ने दवा दुकानदार को मारी गोली। निर्जी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के पिपरिया में आपसी विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला। सदर अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। मुजफ्फरपुर में भरी पंचायत में विवाहिता ने छेड़खानी के आरोपी की लात, घूसों और चप्पलों से की पिटाई। मंचले के 3 साथी हुए फरार। मुंगेर के किला परिसर इलाके में आपस में भिड़े ई रिक्शा चालक, लोगों ने कराया शांत। गोपालगंज में एक पति ने ससुराल वालों पर लगाया भ्रूण हत्या का आरोप। पीड़ित युवक ने डीआईजी को दिया आवेदन। धनबाद में पद के रौब में मर्यादा भूले एसडीएम। इंटर रिजल्ट में संशोधन की मांग पर प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर बरसाई लाठियां। रांची में बीजेपी ने फूंका सीएम का पुतला। जज उत्तम आनंद मौत मामले की सीबीआई जांच जारी। दोनों आरोपी 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दे सकती है जांच एजेंसी। बोकारो में सीसीएल कतारा की कॉलोनियों में विकराल बना जल संकट। जल स्तर घटने और मोटर पंप बंद होने से त्राहिमाम। प्यास बुझाने में टैंकर भी दिख रहा नाकाम। रांची के झीरी में कचरे के पहाड़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। बदबू के साथ मक्खी मच्छर के प्रकोप से दिन में भी लगा रहे मच्छरदानी। नगर निगम पर लापरवाही के लग रहे आरोप। महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों को सौगात निकी प्रधान और सलीमा टिटे को 50 लाख रुपए देगी सरकार। खिलाड़ियों के घर को भी बनाएगी पक्का। 4 दिनों से रांची के अस्पताल में भर्ती हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा। ब्रेन हैमरेज और लकवा के साथ किडनी भी डैमेज। परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह के परसन में डोभा में डूबने से 2 बहनों की मौत। पैर फिसलने से डोभा में गिरी थी। दोनों एक दूसरे को बचाने के दौरान गई दोनों की जान। पलामू के सतबरवा में एक महिला की गोली मारकर हत्या। शराब बेचने के दौरान कुछ लोगों से हुआ था विवाद। लोहरदगा में प्रशासन ने नक्सलियों के खिलाफ की पोस्टरबाजी। नक्सलियों की करतूत लोगों से की साझा। गिरिडीह के जमुआ में बाइक और कार के बीच टक्कर। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा के बानो और जलडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात। स्कूल में रखे अनाज को किया बर्बाद। बोकारो की सीसीएल कॉलोनियों में जल संकट। थर्मल ब्रीज के कई फाटक बहे। मोटर पंप बंद होने से वाटर सप्लाई नहीं। मुंगेर स्वास्थ्य उप निदेशक ने शेखपुरा सदर अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग ओपीडी बनाने पर की पहल। सिविल सर्जन को व्यवस्था करने के दिए निर्देश। रामगढ़ में ट्रांसफार्मर खराब होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। लोगों ने किया बुरकुंडा के ओसीपी खदान का चक्का जाम। सिवान के हुसैनागंज में अज्ञात वाहन ने पति पत्नी को कुचला। पत्नी की मौके पर ही मौत। सुपौल में युवक की हत्या पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। लोगों ने जमकर काटा बवाल। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने शौक के साथ किया सड़क जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस अधिकारी गांव में कर रहे हैं कैंप। दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या। सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प। दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। सिवान में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। पूर्णिया में करीब 1 करोड़ का हाथी दांत बरामद। हाथी दांत के 5 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 की मौत, 2 महिलाएं घायल। नवगछिया में नवोदय चौक के पास ऑटो और टैंकर में टक्कर, 2 की मौत। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 55 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पुनिया की बायसी में पुलिस ने शराब की 2 बड़ी खेप को किया जब्त। 2050 लीटर विदेशी शराब जब्त। कुल 9 शराब तस्कर गिरफ्तार। मनेर में पुलिस ने जब्त की शराब की बड़ी खेप। दिल्ली नंबर ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार।
छपरा के मशरक में 2 एम्बुलेंस से मिली लाखों की शराब। नवादा में लग्जरी कार में मिली विदेशी शराब, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के तेगड़ा में 175 कार्टन शराब जब्त, शराब तस्कर गिरफ्तार। पलामू में डीडब्ल्यू और क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार, दफ्तर और आवास में छापेमारी। गिरिडीह के गांडी में धर्मांतरण के लिए लालच देने का आरोप, मिशनरी पर प्रलोभन देने का आरोप। बेगूसराय सदर अस्पताल के बरामदे में 6 घंटे तक पड़ा रहा युवक का शव। गोड्डा में प्रेस का बैनर गाड़ी में लगाकर लूट के मामले का खुलासा, गिरफ्त में 4 अपराधी। गया में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बगहा के धना में पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के पूर्णा खैरा गांव में वाहन की टक्कर से महिला की मौत। वैशाली के सहदेई में अपराधियों ने की निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी की हत्या। लखीसराय के बढ़िया टाल में सवारी जीप खाई में पलटी, 4 लोग घायल। कटिहार के बागडोगरा गांव में बम बारूद से लैस 4 डकैत गिरफ्तार। चतरा के बधार कोरचा में के जंगल से पुलिस ने डोडा से भरा ट्रेलर किया जब्त। बोकारो में बीसीसीएल कर्मी से रुपये उड़ाने के मामले में कोढ़ा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने डोडा लदे वाहन को किया जब्त, मौके से तस्कर फरार। भभुआ के बेतुरी गांव में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। सिमडेगा में पशु तस्करों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के किया हवाले, 6 मवेशी जब्त। नवादा के गोवर्धन मंदिर के पास रंगदारी को लेकर बमबाजी, 5 लोग जख्मी। फुलपरास अनुमंडल में NH57 पर ट्रक और टेम्पो में टक्कर, टेम्पो चालक की मौत। शेखपुरा के चितौरा गांव में ऑटो पलटने से 1 शख्स घायल। मुंगेर के दुमंटा घाट पर गंगा से बह के आए 3 शवों के मिलने से दहशत, प्रशासन बेखबर। भागलपुर 0 माइल इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद, अधेड़ की पीट कर हत्या। बांका के अमरपुर में व्यापार मंडल की स्टील मिल में लगी आग, आए दिन होती है अगलगी की घटना। शेखपुरा के बादशाहपुर गांव में करंट लगने से युवक की मौत। मुंगेर के असरगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। फतुआ के पुनपुन लोहा पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। नरकटियागंज के शिकारपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त। कटिहार में मेयर हत्याकांड में 1 आरोपी और गिरफ्तार, कोढ़ा विधायक कविता पासवान का भतीजा नीरज पासवान गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में सरेआम फायरिंग, प्रेम प्रसंग में की गई फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। अररिया में शिक्षक छात्र के बीच बातचीत का ऑडियो, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में मार्क्स बढ़ाने के लिए शिक्षक ने मांगे 25 से 30 हजार रुपये, आरोपी शिक्षक को सेवा से हटाया गया। मोकामा में 8 बच्चों को मानव तस्करों से किया गया रेस्क्यू, 1 तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के बनकटवा में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, बकरी चराने गई थी बच्चियां। गुमला में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म मामले में 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा में अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली से 5 लोगों की मौत। जज हत्याकांड में ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को रिमांड पर लेगी सीबीआई। सीबीआई ने धनबाद कोर्ट में दिया आवेदन। कोडरमा में धनबाद गया इंटरसिटी से पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब किया बरामद। रामगढ़ के पतरातू में सक्रिय पांडे गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। गढ़वा के मोरबी के पेट्रोल पंप के मैनेजर से दिन दहाड़े 1,47,000 की लूट। गढ़वा में टहली नदी के पुल पर बैंक कर्मी से हथियार के बल पर बैग की लूट। गुमला के मैदनिया में घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। साहिबगंज में सीटीओ नहीं रहने पर जलेबिया घाटी के पास 4 क्रशर को प्रशासन ने किया ध्वस्त। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। भोजपुर के बढ़हरा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार, नेकमान टोला के मुख्य सड़कों पर आया पानी। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने पलायन शुरू किया। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा, दियारा में बाढ़ का खतरा।
भोजपुर के बढ़ारा में कटाव की लगातार निगरानी, इंजीनियरों की निगरानी में कटाव विरोधी कार्य। कटिहार में मस्जिद ने ली जल समाधि, देखते ही देखते गंगा में समाई मस्जिद। भागलपुर में गंगा के जल स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी है जमा। बाढ़ के अतमलगोला में बढ़ते जल स्तर से ग्रामीण परेशान, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला पुल भी है ध्वस्त। बेटा में बाढ़ प्रभावित इलाके में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला। गोपालगंज में बाढ़ और जल जमाव से लोग परेशान, सदर प्रखंड के कई गांव के लोगों का जीना मुहाल। बगहा के पिपरासी तटबंध पर दिखा मगरमच्छ, इलाके के लोगों में डर का माहौल। बिहार कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया महामारी अधिनियम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप, ललन सिंह के स्वागत में हजारों पर भीड़ पर उठाए सवाल। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने इस सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। गिरिडीह के हिरचक में बीजेपी मध्य भाग मंडल कार्य समिति की बैठक, संगठन की मजबूती पर जोर। नरकटियागंज के मैनाटांड में 9 सूत्री मांग को लेकर मनरेगा मजदूर संघ ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बिहार में पंचायत चुनाव का कभी भी हो सकता है शंखनाद, राज्य निर्वाचन आयोग का दावा, तमाम तरह की तैयारी पूरी, अधिसूचना का इंतजार। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान का दावा, बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नवादा में स्वागत, पूर्व विधायक कौशल यादव भी रहे मौजूद, कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कटिहार में मिड डे मील का बोरा बेच रहे शिक्षक, सरकार ने एमडीएम का खाली बोरा बेचने का दिया है आदेश, सरकार के आदेश से शिक्षक परेशान। दीघा से दीदारगंज तक गंगा किनारे पुल निर्माण को लेकर कंटाही घाट मंदिर विरोध हटाने का विरोध, लोगों ने जमकर किया हंगामा। बेतिया के भगवानपुर में बूथ संख्या 239 को यथावत रखने की मांग, ग्रामीणों ने नौतन बीडीओ को दिया आवेदन। रांची के डोरंडा में पेड़ गिरने से 3 परिवार बेघर, दूसरे के घर में रह रहे लोग। बांका में चलाया गया वाहन जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सरकार ने बंदिशों में रियायत दी थी ताकि आर्थिक गतिविधियां बेरोक टोक चल सकें और लोग आराम से जी सकें। लेकिन शायद लोग नियम ही भूल गए। वो तो गनीमत है कि जिले में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट है। हिमाचल प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान जोरों पर है। खासकर कुल्लू जिले की बात करें तो वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया है। यहां अब तक कुल 2,28,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि इनमें से 72,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अभी तक हम लोग कुल्लू जिला में 2,28,000 के आसपास के लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 76,000 के आसपास जो है हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में 3,04,000 डोजेस हम कुल्लू जिला में अभी तक लगा चुके हैं और ये अभियान जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग बीते जनवरी महीने से ही कुल्लू में लोगों से बार बार अपील करता आ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें, जिसका असर है कि कुल्लू में हर रोज वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि जिले में अब भी कुछ लोग अफवाहों में पड़कर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, लेकिन कुल्लू जिला कार्यक्रम अधिकारी को यकीन है कि जल्द ही कुल्लू जिला 100% वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो मैं लोगों से ये भी अपील करूँगा कि जैसे ही उनकी डोज सेकेंड डोज ड्यू हो जाती है तो वो कोई वेट ना करें और अपनी डोज लगाने
नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और अपने आप को पूर्ण तरह सुरक्षित करें कोविड से। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है कुल्लू के लोग भी इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के लिए विशेष तैयारी की है। इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफा बेचा जा रहा है जिसमें राखी खराब होने का डर नहीं है। पटना जीपीओ के कर्मचारियों के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा लिफाफे की बिक्री हो रही है। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर इस बार डाक विभाग ने सुरक्षित घर घर राखी पहुंचाने के इसको लेकर अलग से वाटरप्रूफ लिफाफा तैयार कराया गया है जो सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। और जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। यानी ये तस्वीर आप पटना जीपीओ की देखिए, तस्वीर आपकी किस तरह से वाटरप्रूफ जो लिफाफे हैं उसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर हर बार एक नया प्रयोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राहक भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। नहीं तो किसी भी आप ग्राहक से भी पूछिए। ये बताइए कि लिफाफा आप सेल कर रही हैं, कैसा है? बहुत मार्केट है, एक दिन में कम से कम 100 लिफाफा बेचते हैं, कम से कम 100 लिफाफा डेली बेचते हैं और बहुत सेल है और लिफाफा बहुत अच्छा है, इससे बहुत सेलिंग हो रहा है। और निश्चित रूप से समय पर राखी पहुंचाने और सुरक्षित राखी पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने इस बार भी एक बड़ा कदम उठाया है। जाहिर है ग्राहकों में उत्साह है, राखी को लेकर पोस्ट ऑफिस में भीड़ है। उम्मीद यही करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का टारगेट पूरा हो और सुरक्षित घर घर राखी पहुंच सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लोहरदगा जिले के सलगी पंचायत में रोचो नहर पर बना पुल कई सालों से टूटा हुआ है जिससे ग्रामीण परेशान हैं। गुहार लगाने के बाद भी जब पुल नहीं बना तो ग्रामीणों ने खुद ही बांस का पुल बना लिया। इसी पुल के सहारे आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों की खेती करने के लिए नहर को पार कर उस पार जाना पड़ता है। वहीं बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने सरकार से पुल बनाने की मांग की है। नज़ारा देख के इतना दुखद माने समाचार बता रहे हैं कि जिसका शब्दों से बयान नहीं कर सकते। पुल तो पुल धंस गया, प्लस रोड का भी स्थिति वैसे ही है। बीते वर्ष विद्यार्थी 4-5 गो बह गए थे, उसको छान के निकाला गया। पढ़ाई किसी चलते, खेती बाड़ी भी हम लोग का ठप हो गया है। रोजी रोजगार के चलते अपना देश गांव छोड़ के प्रदेश खट रहे हैं। रुक चुका है हम लोग का धंधा रोजी, हम लोग का रुक चुका है। सरकार का इंतजार करते करते बहुत आशा हम लोग किए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि हम लोग अभी अपना सहयोग से, मदद से द्वारा गांव गंजार को मिल के हम लोग इस पुल को बनाए हैं और सरकार से आशा करते हैं कि जितना जल्दी कृपया करके इस पुल को अच्छा से बनाए और पब्लिक एवं जनता का सेवा का काम होने कि जब तक काम नहीं चालू होगा जब तक हम लोग का विश्वास नहीं है। झारखंड में इस बार इंटर और पास स्टूडेंट्स को कॉलेजों में नामांकन लेना आसान नहीं होगा। इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, छात्रों को मार्क्स भी ज्यादा मिले हैं। ऐसे में एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स ज्यादा होगा। वहीं इंटर में नामांकन लेना भी कम चैलेंजिंग नहीं होगा। राज्य में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। अब तक जितने छात्र मैट्रिक पास करते थे इस साल उतने छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। रांची यूनिवर्सिटी में चांसलर पोर्टल से एडमिशन होगा। सरकार यदि आप इतना परसेंटेज में पास किए हैं तो रांची कॉलेज हो या सिद्धू कानू कॉलेज, जहाँ भी आप जाइएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में लड़कों की भरमार हो गई है। अब इसमें जो है से पूरी तरह से खरीद फरोख्त का होगा। जिसका सोर्स पैरवी होगा वही एडमिशन करा पाएगा, जिसका सोर्स पैरवी नहीं होगा वो एडमिशन नहीं करा पाएगा। इस बार मार्क्स चूँकि बहुत हाई गए हैं बच्चों के, तो कट ऑफ मार्क्स भी हाई होंगे और उम्मीद है कि हमारे जितने कॉलेजेस हैं सब भर जाएंगे। अभी तक तो ये टेस्ट लेने का प्रोविजन है नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो मार्क्स जैसा आया है उसी का।
गुमला में वीर शहीद तिलंगा खड़िया के परपोते जोगिया खड़िया बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आर्थिक मजबूरियों की वजह से जोगिया को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 1 एकड़ जमीन को गिरवी रखना पड़ा था। सबसे बड़ी बात है कि शहीद के परपोते जोगिया के बेटे की पढ़ाई के लिए भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मुहैया कराई जा रही है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त शशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि इस महीने के अंतिम तक शहीद के वंशजों का पेंशन बना दिया जाएगा। वंशज है, हम लोग का परिवार में कुछ नहीं मिला है अभी तक। मेरा माँ बाप को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कुछ तालाब और नखनी से 2-3 किलोमीटर के दूर में है मेरा गांव। रोड नहीं है, पीने के लिए पानी 2-3 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर दूर जाते हैं। गुमला जिला के चैनपुर के उरू गांव में शहीद नायमन कुजूर का पैतृक घर है। उनके घर में शौचालय नहीं है। गांव के अन्य घरों का भी यही हाल है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने इस गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया है। शहीद के परिजनों ने कई बार मुखिया और बीडीओ से गुहार लगाई, उसके बाद भी उनके घर शौचालय नहीं बना। नायमन कुजूर 5 साल पहले उरी हमले में शहीद हो गए थे। झारखंड सरकार ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई। शहीद के पिता कई बार शौचालय के साथ पीएम आवास निर्माण की भी मांग कर चुके हैं। घर में शौचालय नहीं है, कितना बार बोले हम वीडियो को, कोई ध्यान नहीं देता है। रोजगार सेवक को बोले, वो भी नहीं ध्यान दिया है ना। कहता है कि हम ही लोग बनवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना। पहले भी इसको उठाए थे तो पीएचडी विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस मामले को देखने के लिए बोला गया है। यदि सही में वहाँ पर ऐसा समस्या है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लॉकडाउन में गोवा से लौटने के दौरान लापता सिमडेगा का श्रमिक मार्कुस आखिरकार अपने घर पहुंच गया। गोवा से लौटने के दौरान उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी बीच वे तेलंगाना के खम्मम में ट्रेन से उतर गया, जिसके बाद उसे लोगों ने चोर समझकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे प्रशासन ने एक एनजीओ को सौंपा, जिसकी सहायता से उसका इलाज करवाया गया और पूरी तरह ठीक होने के बाद पूरी जानकारी जुटाकर उसे एनजीओ संचालक सिमडेगा लेकर आए। सिमडेगा में कोर्ट के सामने मार्कुस को परिजनों को सौंपा गया। वहीं प्रशासन ने मार्कुस को आर्थिक सहायता दी, साथ ही पुनर्वास और रोजगार के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। अच्छा है साहब, दिख रहा है। ये गोवा गया था, फिर वहाँ से लॉकडाउन हुआ मार्च में, तो अगस्त में आ रहा था लॉकडाउन के तहत। और आते समय इनका माइंड क्या हुआ, पागल हो गया और ट्रेन से कहाँ कौन सा स्टेशन भुवनेश्वर में कि कहाँ उतरा, ये हम लोग को नहीं पता। साथी लोग थे इन लोग के साथ। पहले उसको ठीक ट्रीटमेंट कराने के बाद में पागल को भी ट्रीटमेंट कराया साहब। ठीक होने के बाद में मेरा नाम मार्कुस, मैं झारखंड वाला है, डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा वाला है, बिल्कुल बोला। ठीक करा के वो पूरा ठीक होने के बाद में ये लोग पूरा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस